सबको जय मसीह की। आइए हम आज के इस सायंकाल की सभा को प्रारंभ करते हैं। बड़े आदर और समर्पण के साथ हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आते हैं ताकि उनसे हम आशीष पाएं और हमारे जीवन में जो भी विपदाएं हैं उनका सुनिश्चित हल मिल पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, जग के रचने वाले, आज हम तेरे उपस्थिति में खाली हाथ आते हैं। हमारे अंदर ना कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है, ना कोई ऐसी बात है जिससे हम शूरवीर लगें। लेकिन पिता परमेश्वर, आपके उपस्थिति में जब हम आते हैं, हम अपने खोखलेपन को, अपने खालीपन को लेके आते हैं। आज हम आपके हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में आते हैं खाली हाथ लेके, और आज हमारी झोलियों को आप ही भर दें। आज के इस सभा में विशेष तौर से आपकी सामर्थ और आपकी अनुग्रह रहे। हमारे गाने से, हमारे प्रार्थना करने से, हमारे भजन से, समझने और सीखने में भी, सब में आपका सक्रिय हाथ रहे। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम एक बहुत ही खूबसूरत भजन गाएंगे। विशेष तौर से आज मदर्स डे है। पूरे संसार में लोग अपने माता के प्रति आदर और प्रेम भाव से अलग अलग अच्छी कार्यक्रम वगैरह करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को हम सारे माताओं को समर्पण करते हैं। हमारी यही आशा है कि परमेश्वर उनको हर बातों में, हर समय बचाए रखे। परमेश्वर का अनोखा प्यार उनके जीवन में रहे। आइए एक भजन से हम आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भजन के बोल हैं, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं तेरी सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं तेरी सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से रच लिया आपने हुई रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं तेरी सर्वदा। अनोखा प्यार
में आया यीशु स्वर्ग छोड़, मेरे सारे दर्द सह लिया, घोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु मुझे मुक्ति और चंगाई दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीष दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरे और सब मुसीबतों में आँखी पुतली जैसे संभाला है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है प्रभु यीशु मसीह का, और हम उसकी स्तुति करते रहेंगे। आइए हम एक और भजन से परमेश्वर की सिताइश करेंगे, परमेश्वर के नाम की हमदो सिताइश करेंगे। गीत के बोल हैं, एक माँ की तरह। ये मदर्स डे का एक स्पेशल गीत है। एक माँ की तरह जैसे परमेश्वर हमारे को देखता है, वैसे ही ये गीत लिखा गया है। बहुत ही खूबसूरत शब्द है। बड़े ध्यान से आप इसको सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि क्या ही खूबसूरत बात है। आज हम उन लोगों को भी याद करते हैं जिनके माता पिता या माँ अब दुनिया में उनके बीच में ना रहे हैं। आइए हम इस गीत को गाएं। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता
बिठाएगा, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। एक माता जैसे संभाले प्रभु शांति देता है। एक माता जैसे संभाले प्रभु शांति वो देता है। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। अगले लाइन जो है बहुत ही खूबसूरत लाइन है। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। लोग जीवन भर की कस्में खाकर कहते हैं कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे, पर आधे रास्ते में छोड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आइए हम एक और भजन गाएंगे। भजन के बोल हैं, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, एक ही तो वो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। समुद्र में भी वो मार्ग खोलेगा और हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, इसलिए हमें किसी बात की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमने गाना सुने हैं, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। मैं ये नहीं जानता कौन में ये गीत को सुन रहा है, पर जरूर आपके जीवन में ये गीत लाभदायक रहेगा। भर देगा आशीषों से।
यीशु भर देगा आशीषों से तुझको, यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। सब मिलके गाएं मेरे साथ। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, एक ही तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ कर चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ कर चलाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद ना होगा कभी। हर दरवाजे बंद होने पर भी उसका द्वार बंद ना होगा कभी। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। हमारे वायदे का भरोसा नहीं, उसके वायदे कभी भी न टलेंगे। हमारे वायदों का भरोसा नहीं, उसके वायदे कभी भी टलते नहीं। आकाश और धरती टल जाएंगी, उसके वचन कभी टलेंगे नहीं। आकाश और धरती टल जाएंगी, उसके वचन कभी भी टलेगा नहीं। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से।
कष्टों और आंसुओं में। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, क्या ही उम्दा दिन होगा, जब हम सब देखेंगे यीशु को, जय गीत गाएंगे। जब हम सब स्वर्ग पहुंचेंगे, क्या ही उम्दा दिन होगा, जब हम सब देखेंगे यीशु को, जय गीत गाएंगे। यीशु की आश्चर्य प्रेम गाओ, उसके दया और अनुग्रह गाओ। स्वर्ग के उज्ज्वल आशियों में हमारे लिए बना था घर। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, क्या ही उम्दा दिन होगा, जब हम सब देखेंगे यीशु को, जय गीत गाएंगे। जब चलते इस दुनिया में हम, काले बादल छाते हैं, लेकिन जब सफर अंत होगा, कोई छाया ना कोया। जब हम चलते इस दुनिया में, तेरे बादल आते हैं, लेकिन जब सफर अंत होगा, कोई छाया ना कोया। जब हम सब स्वर्ग पहुंचेंगे, क्या ही उम्दा दिन होगा, जब हम सब देखेंगे यीशु को, जय गीत गाएंगे। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, क्या ही आनंद का दिन होगा, जब हम सब देखेंगे यीशु को, जय गीत गाएंगे। उसी नाम का पाठ जोकर, उसकी सुंदरता देखूंगा। मोती के दरवाजे खोलेंगे, सोने की सड़क पर चलूंगा। उसी नाम का पाठ जोकर मैं उसकी सुंदरता देखूंगा। मोती के दरवाजे सब खोलेंगे, सोने की सड़क पर चलूंगा। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, क्या ही आनंद का दिन होगा, जब हम सब देखेंगे यीशु को, जय गीत गाएंगे। आओ हम सत्यवादी बने, हर दिन भरोसा और सेवा करें। महिमा में उसकी एक झलक से जीवन की मजदूरी है संपन्न। आओ हम सत्यवादी बने, हर दिन भरोसा और सेवा करें। महिमा में उसकी एक झलक से जीवन की मजदूरी है संपन्न। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे,
परमेश्वर आपको इन भजनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज का वचन जो है खास तौर से हमारे माता के लिए है, और अगर आप मदर हैं, अगर आप मदर के बच्चे हैं, तो ये सारी बातें जो हैं आपके लिए लागू हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। प्रथम में हम उत्पत्ति के किताब में जाएंगे। जेनेसिस ये बाइबल का पहला किताब है, और बाइबल के पहले किताब में उसके तीसरे अध्याय में जाएंगे, और तीसरे अध्याय में 15 और 16 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति तीसरा, उसका 15 और 16 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगा, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं। ये वचन नीति वचन में है। नीति वचन उसके 31वें अध्याय और उसकी 21वीं आयत। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती है, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिया बना लेती है, और उसके वस्त्र सूक्ष्म मन और बैंगनी रंग के होते हैं। वह उसका पति सभा में देश के पुरनियों से के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। आज का जो वचन है वो उत्पत्ति की किताब से लिया गया है। उत्पत्ति किताब में हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, और मिट्टी का एक पुतला था। उस पुतले में उसने अपना श्वास फूंका, और श्वास फूंकते ही आदम आदमी हो गया। आदम के लिए परमेश्वर ने देखा कि वो अकेला है, और जब उसको देखा कि वो अकेला है, तो परमेश्वर ने आदम के जीवन में एक गहरी नींद लाई, और उस गहरी नींद में एक सर्जरी हुई, और उस सर्जरी में कहते हैं कि उसके भाग से स्त्री का रचना किया गया था। आदम के एक भाग से स्त्री की रचना की गई थी, और वो स्त्री जो थी वो हमारी सबसे पहली माता थी। शी वॉज द फर्स्ट मदर ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में बहुत ही खूबसूरती से सजा कर रखा। उनके जीवन में कोई भी वस्तु की ज़रूरत नहीं थी। जो भी वस्तुओं की ज़रूरत थी परमेश्वर उनको उपलब्ध कर देते थे। उस अदन की वाटिका में कई तरह के फल और फूल और उपजाऊ खाने के पदार्थ थे, और इस खाने के पदार्थों से वो बहुत ही संतुष्ट थे। लेकिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक बात बोली कि एक ऐसा पेड़ है, जो पेड़ ज्ञान का पेड़ है, जो है बुरा और भला का पेड़ है, उस पेड़ से
वो फल तोड़कर ना खाएं। ऐसे करके उनकी जीवनचर्या चलती रही। एक दिन अचानक शैतान आता है और वो शैतान जो है हवा से बात करता है और कहता है कि क्या तू जानती है कि ये जो फल है, ये जब फल तू खाएगी इससे तेरी आंखें खुल जाएगी। और हवा ने उसकी बात मानी और हवा ने उसको कहा कि ईश्वर ने कहा कि इस पेड़ से फल ना खाएं, ना कि बल्कि छुओ भी मत। और हुआ ये कि जो शैतान जो था वो हवा को बहुत ही उकसाता रहा, उसको कहता रहा कि तेरे को पता नहीं है जब तू इसको खाएगी तो तू भी जो है भगवान समान हो जाएगी। और हवा ने जो है खाया वो फल को, और फल को खाने के बाद आदम को भी वो फल दिया। शाम हुई तो उस समय परमेश्वर अदन की वाटिका में इन अपने बच्चों से मिलने आते थे और वो दोनों बच्चे घबरा गए। वो घबरा गए, परेशान हो गए, और वो उन्होंने क्या किया, अंजीर के पत्तों से अपने शरीर को ढका। परमेश्वर ने शाम के वक्त आवाज लगाई, आदम तू कहाँ है, हव्वा तू कहाँ है। उस आवाज की चीखें सुनकर घबरा गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बात को नहीं मानी। परमेश्वर आए और उनसे पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है फल खाया। परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर ने सर्प से कहा, जो शैतान जो था, तो सब घरेलू पशुओं में श्रापित है। तो पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। 15वीं आयत को हमने पढ़ा, उसमें लिखा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। यहाँ सर हमारे हवा माता जी को परमेश्वर का वचन आया, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि पहला फैमिली या पहला परिवार अपना जीवन शुरू करता है। उनके जीवनचर्या में हम देखते हैं कि उनके बच्चे हुए और हम भी आदम और हवा के बच्चे हैं। तो आज का जो वर्ड्स है वो माताओं के लिए है। पहली बात, सारे बच्चों को अपने माता के प्रति आदर रखना जरूरी है। आदर का मतलब है देखभाल करना। अगर आप छोटे हैं, जिस प्रकार आपके माता ने आपकी ख्याल रखी है, आपकी ज़रूरतों को पूरी की है, उससे बढ़कर आप अपने माता की सेवा करें। एक दृष्टांत से मैं बताना चाहता हूँ, एक आदर्श अगर आपके जीवन में
आप अपनाना चाहेंगे तो अपने माता और पिता को आदर दें। जननी, माता का नाम जननी है। माता हमारी जन्म देने वाली है। मेरी भी माता जी जो थी, मेरी देखभाल करती रहती थी, और जब भी मैं बाहर से आता था तो मेरे बारे में सुधी लेती थी, पूछती थी कि बेटा कुछ खाओगे, क्या खाओगे। मेरे माता के जीवन में कई प्रकार के संघर्ष आए, कई प्रकार की विपदाएं आई, परंतु उनके जीवन में एक चीज बहुत ही स्ट्रांग थी, वो था अपने परमेश्वर, अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति आदर और ईश्वर के प्रति सदैव ध्यान में रहना। उनके जीवन से मैंने देखा कष्ट, समस्याएं आए, कष्ट आए, परंतु उन कष्टों से वो अपने आप को आगे बढ़ाकर चलती गई। उनके जीवन में एक एक करके कष्ट आए। मैं जानता हूँ कि एक बारी जब मैं तकरीबन 4-1 वर्ष का था तो माँ जो है इतवार के दिन चाय बनाने के लिए रसोई में गई, और जैसे ही वो चाय बनाने के लिए रसोई में गई, उनकी साड़ियाँ जो है आग में लपट गई और उनका जो पूरा बदन जो है 50% जो है जल गया। और उसके जलने के फलस्वरूप वो बेचारी एक साल तक वो बिस्तर में थी। अस्पताल में हम ले गए उनको। मैं सिर्फ 4-1 वर्ष का था, लोग उनको लेके गए अस्पताल में। डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने कहा कि इस स्त्री का जो है 45% जल चुकी है, 45% हाई लेवल बर्न्स, और अब कोई आशा नहीं है, अब कोई आशा नहीं है। तो माता जी ने उस समय उनसे बोला कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, आप जो है मरहम पट्टी करो, मेरा ईश्वर मुझे संभालेगा। उनके जीवन की रहस्य ये थी कि वो ईश्वर के प्रति एक भक्ति प्रवृत्ति की स्त्री थी। ये आग की दुर्घटना होने से पहले उनके जीवन में 3 स्वर्गदूत आए और उन 3 स्वर्गदूतों ने आके उनसे कहा कि मैं तुम्हें आग से लेके जाऊंगा, पर आग तुम्हें ढसेगी नहीं। इतना भयंकर आग होने के बावजूद भी माता जी दृढ़ रही। आज की डेट में अगर ऐसा कुछ हो तो लोग दम तोड़ देते हैं, लोग छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि अब हे पिता, हे परमेश्वर, मुझे तू अपने साथ ले जा, मैं इस कष्ट को नहीं सह सकता हूं। माता जी के जीवन में कष्ट आए और उस आग के एक्सीडेंट के बाद उनके जीवन में काफी समस्याएं आई। जब आग से कोई व्यक्ति गुजरता है, और दिल्ली की बात है, दिल्ली में उस जमाने में 1970 के दौरान में किसी के पास एयर कंडीशन वगैरह नहीं होती थी। दिल्ली की गर्मी जो है बहुत ही गर्म रहती है। हमारे विभिन्न देशों में जो है अक्सर ठंडापन रहता है, पर दिल्ली की गर्मी जो है तकरीबन 40, 45, 50 तक जाती है। और जब 40, 50, 45 तक उनका देह जाता था तो उनके पूरे देह में जो है छाले पड़ जाते थे, पीछे पूरे बैक साइड में छाले पड़ जाते थे, और बेचारी दर्द से कभी उफ तक नहीं कहा, कभी उफ तक नहीं कहा। हमेशा परमेश्वर के प्रति आदर और समर्पण के साथ, हे पिता, तूने वायदा किया है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कहा कि अब ये व्यक्ति जीवित नहीं रह सकती है।
परंतु परमेश्वर के ऊपर उनका पूरा आश्रय था। पहली बात मैंने अपने माता से सीखा कि वो अपने परमेश्वर के प्रति एक आश्रय था। She believed and trusted her Savior. Trying times came in her life, difficult situations came in her life, but she believed in the one who took care of her. विपदाओं से विपदा आती रही उनके जीवन में, परंतु हर समय मुस्कुराकर उन विपदाओं को सामना करना। मैं कई बारी देखता था उनके जीवन में, वो भजन में लगी रहती थी। जो मैंने गीत आपको गाया, मैंने खुद ट्रांसलेट किया है। वो इंग्लिश का एक गाना था, सिंग द वंडरस लव ऑफ जीसस। उसको मैंने आज सवेरे माँ के प्रति अर्पण करते हुए ट्रांसलेट किया। मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, जरूर जो सुनने वाले हैं मुझे माफ़ करेंगे, परंतु मैं ये जानता हूँ इन समस्याओं में वो एकदम अटल रही। मैं नर्सरी क्लास में जा रहा था, ये घटना से 1 साल पहले की बात है। माँ ने मुझे स्कूल जाने से पहले पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें सिखाई। वो ये था कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये माँ ने सिखाया और मैं स्कूल गया और 1 साल बाद माँ का जो है शरीर पूरी तरह से जल गया। उस समय सफदरजंग हॉस्पिटल के बर्न्स वार्ड में थी वो। 1 हफ्ते बाद मेरे मामा जी और मेरे पिताजी और मेरे भाई मुझे लेके अस्पताल में लेके गए। मेरा छोटा भाई इब्राहिम, वो अपनी माँ को पहचान तक नहीं पाया क्योंकि इतना बुरी तरह वो जल गई थी। परंतु उस समय मैं एक छोटी सी बाइबल थी मेरे पास, छोटी सी बाइबल थी। मैंने याद किया, इंग्लिश में मैंने उसको याद किया। इंग्लिश में मम्मी ने सिखाया, ब्लेसेड इज द मैन हु वॉकeth नॉट इन द काउंसिल ऑफ अनगॉडली, nor sitteth in the seat of the sinners, nor standeth in the way of scorners, but his delight is in the law of the Lord, and he shall meditate on him day and night। ये मैंने पढ़कर सुनाया। मेरा भाई मैथ्यू जो मैरीलैंड में है, उसने देखा कि मैंने बाइबल की एक ऐसे चैप्टर को खोला, मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, जिसमें वो नहीं लिखा था, कुछ और लिखा था। उसने कहा, डेविड ये कुछ और लिखा है। परंतु माँ ने मुझे उस समय ये नहीं कहा, टोका कि भाई तू गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। माँ ने कहा ये ठीक बोल रहा है, इसको बोलने दो। मेरे भाई मैथ्यू को कहा, मुझे अभी भी याद है, माँ की आंखों से आंसू आए। जिंदगी के समय विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं, आएंगी, जीवन में सुख दुख आएंगी। उन सुख दुखों से आपको, मेरा दिल भर गया इसलिए मेरे आंखों से थोड़े से आंसू आ रहे हैं। उन दुखों की अवस्था से, दुखों की अवस्थाओं से निकल कर जूझ के कैसे निकल सकते हैं, ये मैंने अपने माँ से सीखा। कभी उफ नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, हमेशा मुस्कुराना। माँ हमेशा घर के बारे में सोचती थी।
जब मैं नीति वचन को ध्यान देता हूं, इसमें लिखा है 31 के 20 में, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। ये एक मां की एक बढ़िया क्वालिटी है। शी ओपन्स द हैंड्स फॉर द नीडी। हमारे घर में हमेशा मेला लगा रहता था। दोपहर के वक्त में राहगीर, बहुत बड़ा घर था, ग्रीन पार्क में हम रहते थे, घर भी बड़ा था, दिल भी बड़ा था, लोग आ जाते थे, पहुंच जाते थे, हमारा गेट खुला रहता था। कई लोग एक कप चाय के लिए आ जाते थे, कई लोग के लिए खाना बना देती थी माँ। इन सब परिस्थितियों में कभी किसी को मना नहीं किया। गरीब से गरीब लोग आते थे, माँ जी हमारे पास रोटी नहीं है, तो आटे का बैग पकड़ा दिया, चावल का बैग पकड़ा दिया। यही नहीं देखती थी कि घर में है कि नहीं खाना, मुट्ठी को खोले रखती थी। गरीबों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती थी। मेरे पिताजी की लिमिटेड इनकम हुआ करती थी, उस लिमिटेड इनकम से वो देखभाल करती थी। 21वें वर्सेस में लिखा हुआ है, अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। दिल्ली की ठंडी, विदाउट एयर कंडीशन, विदाउट हीटिंग, इफ आई कैन डिफाइन, काफी ठंड रहती है। दिल्ली में अक्सर 70 के दशक दौरान ठंड तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती थी, और उस 1 डिग्री सेल्सियस में काफी ठंडा हो जाता था। उन जमानों में घर में लोग हीटर वगैरह लगा देते थे। माँ क्या करती थी, माँ जो है ब्लैंकेट वगैरह रखती थी। एक ब्लैंकेट मुझे याद है, जो सबसे गर्म ब्लैंकेट होता था, वो मेरे ख्याल से मिलिट्री कैंटीन से वो लेके आई थी, किसी ने शायद उनको दिया था। उस ठंडियों के वक्त बच्चों के लिए गर्म कपड़ों के बारे में देख रेख करना, स्वेटर हाथ से बुनना। हमारे स्वेटर जो थे हाथ से बुने हुए स्वेटर होते थे, क्योंकि हमारी माँ को कभी चिंता नहीं होती थी कि हमेशा चिंता रहती थी हमारे बच्चों को कभी ठंड ना लगे। एक आदर्श माता की निशानी यह है कि वो अपने बच्चों के लिए चाहे खुद भी ठंडी रहे पर बच्चों को ठंड ना लगे। माता जी यहां पे लिखी है, वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। आदर सत्कार। एक दफे की बात है, हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे विदेश से हमसे मिलने के लिए, हमारे पिताजी के साथ कॉलेज में पढ़े हुए थे। तो वो एक पूरी बड़ी बस भर के आए थे लोग, तकरीबन 40-50 लोग थे। मिट्टी का तेल खत्म हो गया था घर में, तो फॉरेनर्स आए थे, वर्जीनिया स्टेट से आए थे वो लोग। तो
पिताजी के साथ, पिताजी अमेरिका में कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनके मतलब कोई कांटेक्ट से वो लोग आए थे। तो माँ ने क्या किया, उन लोगों के लिए चाय बनाई। उनसे कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वो लोग इंग्लैंड से बस चला के आए थे, यूरोप वगैरह घूम के, अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान वगैरह सब लोग। उस ज़माने में वो जो है वो रास्ता खुला रहता था, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड द सिल्क राउट। तो वो पूरा राउट लेके वो आए थे। बसें चलती थी लंदन से कलकत्ता तक, कलकत्ता से लंदन बसें जाती थी। तो वैसे ही लोग जो हैं आते थे। तो ये लोग भी वैसे ही मंडरा गए। उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पर पिताजी रहते हैं, उनसे मिल लेते हैं। तो उन लोगों का अतिथि सत्कार किया। मुझे याद है मेरे भाई ने सारे अखबार वगैरह जला के जो है चाय बनाई उन लोगों के लिए। वो लोग भी बड़े खुश हुए, तृप्त हुए। उस आदर सत्कार के फलस्वरूप उन लोगों ने हमारे पिताजी को कहा कि तुम्हारी पत्नी जी ने बहुत हमारी सेवा की, इसका हम आभारी हैं। 23वें में लिखा है कि जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। एक आदर्श माता अपने पति का सम्मान कर रही है। वह वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारियों को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले कल पर हंसती है। वह बुद्धि की बातें बोलती है, उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। माँ हमेशा बुद्धि की बात बोलती थी और उनका वचन हमेशा कृपालु रहता था। बचपन में हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। मेरी एक खराब हैबिट थी, मैं लोगों को जो है मजाक करता था। जैसे कोई किसी तरीके से चल रहा है तो उसकी तरह जो है मैं एक्टिंग करने की कोशिश करता था। तो माँ हमेशा कहती थी, बेटा किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी का मजाक उड़ाओगे ईश्वर तुम्हें वैसे ही तुम्हारे जीवन में करेगा। मुझे उस समय तो शरारत सूझी थी, मैंने उन बातों को अनसुनी कर दी। परंतु माँ की बात सत्य हुई। मेरे दोनों टांगों में ऑपरेशन हुआ और मैं भी लंगड़ों की तरह चलता रहा। कृपा दृष्टि से लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई कष्ट से जा रहा है तो उसके प्रति कृपा होना जरूरी है। जब मेरे दोनों पैर कट गए थे, उन्होंने ऑपरेशन किया, डॉक्टरों ने हड्डियां वगैरह काटी, तो उस समय मुझे याद आया, हाँ मैंने जरूर अपने विकलांग भाइयों का मजाक उड़ाया, इसकी मैं सजा भुगत रहा हूँ। हालांकि मैं ठीक हो गया उनकी प्रार्थनाओं से, परंतु मैं ये देखता हूँ कि कृपा की दृष्टि होना जरूरी है। वे अपने घराने के चाल चलन को व्यक्त से देखती है। वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, ध्यान से। और अपने रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती, हमेशा मेहनत करके रोटी खाती है। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करती है। माँ ने एक काम सिखाया कि परिश्रम से रोटी खाना चाहिए। मुझे याद है मैं तकरीबन 10-1 साल का था।
तो मुझे रोटी बनानी सिखाई। कहा कि परिश्रम से रोटी बनाना सीखो। ये सब्जियां बनानी सिखाई। और आज मैं उनके पुत्र के समान, मैं उनका पुत्र, उठकर उनको धन्य कहता हूं। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु मेरी मां उन सब में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आज इस सभा में मैं अपने मेरी माता जी के बारे में प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि वो प्रशंसा योग्य पात्र है। मैं आशा रखता हूँ कि आप अपने जीवन में जो कुछ चंद बातें मैंने कही है उसका जरूर अपने जीवन में आवंटन करें, उद्धृत करें, अपने जीवन में उसका प्रयोग करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, आज के इस युग में हमारे माताओं को बहुत सी कठिनाइयां को सामना करना पड़ता है। आज हम सभी माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, आप ही उनका मार्गदर्शन करें। उनके जीवन में सिर्फ आप ही एक आशा है। हे पिता परमेश्वर, उनकी सारी कठिनाइयों को दूर कर, उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर, उनकी जो भी मन्नतें हैं उनको पूरी कर, जो भी उनकी ज़रूरत है उनको आप पूरी करें। प्रिय पिता परमेश्वर, उनके परिवार में शांति रहे, उनके बच्चों के साथ शांति रहे, उनके पारिवारिक जीवन में आप आशीष प्रदान करें। खासतौर से सारे परिवारों को हम याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जिनके माता उनके बीच में नहीं है। हे पिता, जैसे माता संभालती है वैसे तू ही उनको भी संभाल। जो अनाथ हैं उनको माता प्रदान करे, उनके जीवन में एक माद्र की जरूरत जो है उनको मिल पाए। पिता परमेश्वर, हम जो बच्चे हैं, हम जो पुत्र और पुत्रियां हैं, अपने जीवन में कृपा भाव के रहें, आशा और प्रेम भावना में अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में एक तब्दीली आए, एक चेंज आए। सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और समान संसार के सभी लोगों के साथ रहे। आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे। जय मसीह।